जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है, एलेक्स दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पर वो देखता है कई सारे लोग किसी चीज के लिए लड़ रहे थे और एक सीनियर ने अपनी बॉडी के थ्रू एक फॉर्मेशन बना दिया था ताकि उस जगह से कोई भी व्यक्ति निकल ना सके। लेकिन कुछ क्रिएचर्स एलेक्स पे हमला कर देते हैं। ये देखते हैं के साथ ही एलेक्स को वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखती है, जिसकी मदद से एलेक्स उन सभी को खत्म कर देता है और उसके बाद उसके सामने वही पोर्टल आ गई थी, जिसकी मदद से एलेक्स अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड आगे जाकर मेरी काफी मदद करेगी और उस जगह से उस सीनियर की वजह से निकल पाया हूँ। जैसा कि मैंने उससे वादा किया था, मैं अपने वादा जरूर निभाऊंगा और ये चीज मैं करके रहूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने दोस्तों की तरफ देखने लग गया था। अब इस बात को सुनने के साथ ही वो मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काफी समय से हम यहीं पर फंसे हुए हैं। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे एक बार कहा था कि जो भी व्यक्ति सबसे खाना खाए उसकी सबसे ज्यादा मदद करनी होगी मुझे फ्यूचर में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मुझे वो पर्सन कब मिलेगा जिसकी मदद करनी है मुझे। अब ये सुनने के साथ ही एलेक्स उससे कहता है कि वो पर्सन मैं ही हूँ, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं सबसे ज्यादा खाना खाता हूँ। और मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ, आखिर एलेक्स ने आखिरी बार क्या खाया था? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब इधर हम सेकंड बॉडी को देखते हैं, जो कि उस पर काफी गुस्सा करती है। वो उस मोटे लड़के से कहती है, ये मजाक का समय नहीं है, इसलिए तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए एलेक्स से। ये सुनने के साथ ही उसने अपने मुंह फुला लिया था। वो उससे कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरे मास्टर ने सचमुच कहा था कि भविष्य में जो भी सबसे ज्यादा भूख करो और जो सबसे खाने में एक्सपर्ट हो मुझे उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि आगे जाकर वो मेरी काफी काम आएगा। इसके साथ ही वो मेरी काफी मदद भी करेगा। ये सुनने के बाद एलेक्स फिर से कहता है, मैं वही पर्सन हूँ, तुम मुझे विश्वास क्यों नहीं करते? अब एलेक्स की बातों को सुनने के साथ ही वो मोटा लड़का कहता है, बस बस तुम्हारा बहुत हुआ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जब हम पहली बार मिले थे तुम मेरे मारने के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं तुम पे विश्वास नहीं करता कि तुम वही पर्सन हो जो कि भविष्य में मेरी मदद करेगा। ये कहते हुए वो एलेक्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि एलेक्स मजाक कर रहा है उसके साथ। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सेकंड बॉडी के पास आ चुका था। वो उसके करीब आते हुए उसके साथ कहता है, इसकी बातों को सुनने से ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन रेविड गेल इस बात को इग्नोर करते हुए एलेक्स से कहते हैं कि तुमने उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? इन बातों को सुनने के साथ ही एलेक्स कहता है, अब मुझे सेकंड इमोर्टल की को प्रैक्टिस करना है। ये सुनने के साथ ही वो तीनों हैरान हो गए थे और हैरानी से एलेक्स की तरफ देखने लग गए थे। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को पहले स्टेबल कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम ऐसे कर सकती हो। आगे जाकर तुम्हें ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब तुम इमोर्टल की को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले सीन में हम एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी एक जगह पे आ जाते हैं। तभी किसी चीज को महसूस करते हुए एलेक्स कहता है, मेरे एक ट्रेजर के हिसाब से इस जगह का कोई कनेक्शन है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है। आगे जाकर एलेक्स देखता है सामने एक पाम का अटैक बना हुआ है। ये देखने के साथ ही वो सभी हैरान होते हैं। इसके साथ ही एलेक्स के अंदर से वो आर्टिफैक्ट सामने आ चुका था, जो कि आने के साथ ही यहाँ जो हुआ था उसके बारे में बताने लगता है। उसके अंदर हम देखते हैं एक एंसेस्टर ने यहाँ पर एक पुणे पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया था इसे ओपन करने के लिए। अब ये देखने के साथ ही एलेक्स कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मुझे कुछ समय पहले मिला हुआ है। इस बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा आखिर स्वॉर्ड की कितनी पावर है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी स्वॉर्ड को ज्वाइन कर लिया था। इसके अगले पल एलेक्स ने अपनी स्वॉर्ड से उस शील्ड पे हमला कर दिया। कुछ समय के अंदर वो शील्ड टूट जाती है। इसके साथ ही वहाँ से एक ड्रैगन की आवाज आती है और वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखने के साथ ही एलेक्स कहता है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही एलेक्स उसके अंदर चला जाता है। अगले सीन में मैं एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को देखते हैं, जो कि आसपास देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो सभी सामने देखने के साथ ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वो अपने सामने होली बॉडी को देखते हैं। तभी मोटा लड़का बताने लग गया था कि ये होली बॉडी है। इधर एलेक्स को हम देखते हैं, जिसे होली बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है, आखिर ये करोड़ों साल पुराना ये नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। ये सुनने के बाद रेबिट गर्ल एलेक्स से कहते हैं कि तुम अपने आसपास इमोर्टल एनर्जी को फील करो। इस रूम के अंदर इमोर्टल एनर्जी है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, यानी कि नष्ट ना हुआ हो। और अगर ये होली बॉडी हमारे हाथ आ जाए तो ये हमारी काफी बेनिफिट करेगी। ये सुनने के साथ ही सेकंड बॉडी बोलने लगी थी कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सामने कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग इससे पहले आए, इससे पहले हमें इससे लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसे महसूस करके काफी सारे पावरफुल लोग यहाँ पर आएंगे। जब वो सभी आएंगे तो ऐसे हो सकता है कि हमारे लिए काफी डिफिकल्ट पैदा करें। इन सभी की बातों को सुनने के साथ ही एलेक्स कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस पे अटैक करके इसे जल्दी से अनलॉक करता हूँ। इसके साथ ही इस बॉडी को यहाँ से हम ले जाएंगे। इससे पहले एलेक्स अपने हथियार को अटैक करता है, उससे पहले स्टोन बोलने लग गया था। वो एलेक्स से कहता है, तुम ऐसे भूल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम काफी ट्रबल में फंस जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो एलेक्स से कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखो, आसपास तुम्हें एक फॉर्मेशन दिखेगी। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग उस फॉर्मेशन को ना देख पाओ, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ
आपके यहाँ पर सबसे पावरफुल फॉर्मेशन जो कि एंसेस्टर के द्वारा लगाया गया है। कहने के साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, जहाँ पर वो सभी देख लेते हैं कि वहाँ पर सचमुच एक फॉर्मेशन लगा हुआ है। अब ये देखने के साथ ही एलेक्स कहता है कि इस सेक्ट के लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगाया हुआ है। ये सचमुच काफी इंटरेस्टिंग बात है। तभी वहाँ पर किसी की हंसने की आवाज आने लग गई थी। वो कहती है इमॉर्टल बॉडी, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो शख्स वहाँ पर आते हुए कहता है क्या बात है, मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया जब मैं होली बॉडी को यहाँ पर से निकाल सकता हूँ। फिर वो एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने इस बॉडी को डिस्कवर किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के साथ ही उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। फिर इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि किसी चीज को सोचने के साथ ये सभी को रोक देता है और इसके साथ ही वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम किसी तरह से लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए तुम भी हमें यहाँ से जाने दो। ये कहने के साथ ही एलेक्स अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को जाने के साथ ही वो लड़का काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है ये लोग कितने बेवकूफ हैं, मुझे लगा था कि ऐसा सुनने के साथ ही वो सभी मुझे लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये मेरे ही फायदा हुआ। फिर सीन प्रोग्राम में एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स के दोस्त उसे डांट रहे थे। इसके साथ ही वो कहने लग गए थे कि आखिर तुमने ये क्या किया, अभी के साथ हम लोग भी तुम्हारे साथ थे, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग फाइट करते तो हम काफी इजीली उसे हरा देते। अब उन सभी की ऐसी बातें सुनने के साथ ही एलेक्स उन सभी से कहता है हम उस जगह पे वापस जरूर जाएंगे, लेकिन सही समय का इंतजार करो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी स्पेशल आई की पावर को एक्टिवेट कर लिया और देखने लग गया था कि आखिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है। इधर हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि अपनी बीस्ट की पावर को साथ ही उस शील्ड पे अटैक कर रहा था ताकि उस शील्ड को नष्ट कर सके। वो बीस्ट एक पावरफुल अटैक करने के साथ ही अपने मास्टर को बताता है यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इन लोगों ने इस बॉडी को यहाँ से छोड़ दिया। ये जानकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है, वो उससे कहता है कि तुम केयरफुली इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो, लेकिन किसी भी तरह से हमें वो बॉडी चाहिए ही। फिर इधर हम एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है अब हमारा लौटने का समय आ चुका है, अब हम फिर से उस लड़के से मिलने के लिए जाएंगे। ये सुनने के साथ ही वो सभी हैरान हो चुके थे और अगले सीन में हम एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर उस लड़की के पास वो सभी वापस आ चुके थे और इधर हम उस लड़की की कंडीशन को देखते हैं जो कि अब तक काफी बिगड़ चुकी थी। एलेक्स हंसते हुए कहता है तुम्हारा पेट तो एक लूजर है। ये कहने के साथ ही उस पे हंसने लग गया था। मैं इसलिए यहाँ से गया था ताकि तुम लोग इस पे फॉर्मेशन पे अटैक करने के साथ ही कमजोर हो जाओ, इसके साथ ही मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा पाऊंगा। इस चीज को सुनने के साथ ही उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया। वो अपने वेपन को अपने हाथों में लेते हुए एलेक्स से कहता है अगर ऐसी बात है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और मरने से पहले तुम मेरा नाम जान लो, मेरा नाम हुआंग है। ये कहने के साथ ही वो एलेक्स पे हमला कर देता है। एक तरफ से उसका बीस्ट अटैक कर रहा था तो दूसरी तरफ से वांग जैसे हम देखते हैं, लेकिन एलेक्स काफी आराम से उन दोनों से हैंडल कर पा रहा था और कुछ समय के अंदर उन सभी को हरा देता है। और हुआंग को हराने के साथ ही एलेक्स ने उसी के स्वॉर्ड से उस पे हमला कर दिया था, यानी कि उससे के स्पेयर से उस पे अटैक कर दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं उसकी कंडीशन अधमरी हालत में हो गई थी। अब अपनी मास्टर की ऐसी हालत देखने के साथ ही उस बीस्ट को काफी गुस्सा आता है। वो बीस्ट उससे कहता है, वो एलेक्स से कहता है अगर हम दोनों मरते हैं तो हम तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो किसी चीज को एक्टिवेट कर देता है। वो खतरनाक चीज एक्टिवेट होने के साथ ही उन सभी को अपने अंदर लेने लगती है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं उन दोनों को सबसे पहले ले लेता है और फिर वो ग्रीन एनर्जी एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया था। ये देखने के साथ ही एलेक्स अपने मन में कहता है मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरे दोस्तों को कुछ भी ना हो। ये सोचने के साथ ही एलेक्स ने अपने दोस्तों के आसपास एक फॉर्मेशन बना दिया था, लेकिन इस फॉर्मेशन के अंदर भी वो सभी ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो बोलने वाला स्टीन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं गॉड लियो की बेल आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही एलेक्स और एलेक्स के दोस्तों को बचा लेती है। रेबिट गर्ल एलेक्स से कहते हैं फाइनली हम सर्वाइव कर गए, मुझे नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर बच जाएंगे, लेकिन लक से हम यहाँ पर बच चुके हैं। तभी हम मोटे लड़के को देखते हैं जो कि सामने का नजारा देखने के साथ ही हैरान होते हुए कहता है फाइनली ये सील टूट चुकी है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि फाइनली ये सील टूट चुकी है। हम सेकंड बॉडी को देखते हैं जो कि इसकी देखते हुए कहती है मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, यानी कि मैं जानती हूँ। फिर वो इसके बारे में बताने लगती है। काफी समय पहले एक ट्री हुआ करती थी, लेकिन उस ट्री ने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म भी दे सकती थी। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता ही है कई सारे सेक्ट पावरफुल लोगों को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जब इस ट्री ने उन सभी के सेक्ट को ज्वाइन करने से मना कर दिया तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया और बाकी सभी सेक्ट ने इस पे हमला करके इसे खत्म कर दिया। तब तक उसकी बॉडी इमोर्टल बॉडी बन चुकी थी, इसलिए कोई भी इंसान इसकी बॉडी को नष्ट नहीं कर पाया और किसी ने इसकी बॉडी को यहाँ पर कैद कर दिया। इसकी मदद से हम अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये बात सुनने के साथ ही एलेक्स अपने मन में कहता है गॉड लियो ने भी मुझे एक बेल का हिस्सा दिया, तो इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि मैं भी फ्यूचर में और भी पावरफुल बन सकता हूँ। एलेक्स उसे देखते हुए अपने मन में कहता है फ्यूचर में इसे अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर लूंगा, जिसके बाद मेरी अपनी
पावर बढ़ जाएगी। फिर एलेक्स इन सभी बातों को इग्नोर करने के साथ ही आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही उसने होली बॉडी को अपनी स्टोरिंग में स्टोर कर लिया था। अब ऐसा करने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने सभी को बता दिया था कि तुम ही हुआंग हो, यानी कि एलेक्स भी तुम ही हो, और अभी के समय तुमने अपने कई सारे दुश्मन को बना लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम सभी को देखते हैं जो कि बाजार में आए हुए थे, क्योंकि मोटे लड़के को जेड एम्पर का आर्टिफैक्ट चाहिए था, क्योंकि उसे किसी चीज के लिए इसमें मदद करनी थी। तभी सेकंड बॉडी किसी चीज को महसूस करने के साथ ही पीछे देखने लग गई थी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल बंदा निकलते हुए कहता है फाइनली तुम लोग मुझे मिल ही चुके हो। और इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।